हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रचना वरुण और आज मैं आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट उस चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 11 टी.एस. ग्रेवाल की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। हो सकता है थोड़ा एडिशंस का फ़र्क हो। मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके पास हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 10 या 12 हो। इसलिए मैंने ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मैंने इसमें आपको लिख दिया है। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल आप मैच कर लीजिएगा। मेरी पास जो बुक है टी.एस. ग्रेवाल की, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आप एक बार मैच कर लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था मेरे से। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, ठीक है। इतने में हम ट्रेडिंग और बाकी P&L थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, मुझे याद है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाओ तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? आप स्टार्टिंग हमेशा एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना, हमेशा एडजस्टमेंट से स्टार्ट करोगे तो सही रहेगा। वरना क्वेश्चन में फिर आप पहले ट्रेडिंग बनाओगे, फिर P&L बनाओगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे, तो ये आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना। जैसे इसकी फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 6%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, ऑफिस इक्विपमेंट्स 20%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 15%। ठीक है, एक मिनट दोबारा से फॉर्मेट बनाते हैं ताकि बैलेंस शीट भी आ जाए। हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेंगे। थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा। तो हम इतना मैं ट्रेडिंग मान के चल रही हूँ, यहाँ से मैं P&L स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन है हमारा लैंड और बिल्डिंग का। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग आप यहाँ लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो है 50,000। इसमें से लेस कर दो डेप्रीसिएशन है 6%, यानी कि 50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 3,000। ठीक है, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है हमारा 50,000। लेस कर दो डेप्रीसिएशन 10%। नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट
12,000, 12,000, लेस कर दो डेप्रिसिएशन, ये है हमारा 20%। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसका अमाउंट है हमारा 20,000, लेस कर दो डेप्रिसिएशन, ये है 15%, यानी कि हो गया 17,000। ठीक है, एक बार आप चेक कर लो। सॉरी, यहाँ 47 है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। ये आएगा 17,000। अब ये अमाउंट होगा ट्रांसफ़र यहाँ पर P&L की डेबिट में। डेप्रिसिएशन आएगा लैंड, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग हमारा दे रखा है 3,000। प्लांट एंड मशीनरी पे दे रखा है 5,000। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा 2,400। फर्नीचर एंड फिक्सचर है हमारा 3,000। इनका टोटल हो जाएगा, ठीक है। एक बार और आप चेक कर लो। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स, यानी कि सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने हैं? सन्ड्री डेटर्स है हमारे 40,000 लेस प्रोविजन 2%। इसमें से माइनस करेंगे, इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर बैड डेट्स। बैड डेट्स है हमारा 1,200। ऐड करेंगे प्रोविज़न 800। $2,000। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस इंक्लूड्स 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो 2 इंश्योरेंस 1,500, इसमें एडवांस है तो लेस प्रीपेड 250। ठीक है, 1250। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पर जाएगा हमारा? एसेट में ठीक है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सैलरीज आएगी हमारी यहाँ पर, यह है 39,000
ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 11500, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कहाँ पर आती है, लायबिलिटी में। नेक्स्ट है 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि जब हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा उसका 10% जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये वाली एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे। फिर बाकी और चीज़ों पर आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा। परचेजेस, परचेजेस जो है वो एडजस्टेड है। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट है, यानी कि आपको ना ही तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करनी है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक की, तो ओनली परचेजेस लिखा जाएगा। तो 207,500, ठीक है। इसमें से लेस करना है हमें रिटर्न देख लेंगे बाद में। तो क्लोजिंग, एक चीज़ और, इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टमेंट में दे रखी है, सॉरी ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, एडजस्टमेंट में नहीं दे रखी। जब एडजस्टमेंट में हमें क्लोजिंग स्टॉक दी होती है तब अब उसकी एंट्री ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, इसलिए सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस है हमारा 45,300। सैलरीज हो गई हमारी। ऑफिस एक्सपेंसेस, हमें दे रखा है 15,400। कैरेज इनवर्ड यहाँ पर आएगा 1200। कैरेज आउटवर्ड यहाँ आता है 2000। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है 750। डिस्काउंट रिसीव्ड बाय में आएगा क्योंकि इनकम होती है 1200। बैड डेट्स हो गया सेल्स, सॉरी सेल्स 3,83500। कैपिटल 115,000। चटर्जीज लोन 25,000। अब देखो इसमें चटर्जीज लोन में जो है इसने लिया है अक्टूबर में लिया है लोन 18% के हिसाब से। इसकी इंटरेस्ट कितने बैठेगी 25,000 18%, और अक्टूबर में लिया है इसने लोन 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 मंथ का सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें ऐड होगा
चटर्जीज लोन हमारा 25,000 एड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है क्योंकि अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में भी जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस हो गया। कमीशन रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट में दे रखी है तो बाय कमीशन। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल यहाँ पर आएगा। मैं BR करके शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना एग्ज़ाम में, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल। और अमाउंट के साथ कोमाज आप ज़रूर लगाइएगा, एग्ज़ाम में इस चीज़ के मार्क्स कटते हैं फिर अगर नहीं लगाओगे तो। बिल्स रिसीवेबल है 20,000। सन्ड्री डेटर्स हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000। कैश एट बैंक, कैश हमारी एसेट होती है। $16,000। ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्स पेबल 12,350। एक्सपेंसेस पेबल ये भी यही आएंगे। एक बार चेक कर लो इसको अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो आप एक बार। यहाँ पे हमें रिटर्न्स तो दे ही नहीं रखे, परचेज रिटर्न, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, आई होप मेरे को ग्रोस प्रॉफिट तो एकदम ठीक लग रहा है, तो आप इसका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, आप निकालोगे ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 129,500। आप निकालना यही आएगा। ग्रोस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र होता है P&L में। ठीक है, एक बार P&L की एंट्रीज चेक कर लो आप, मेरी तरफ से तो एकदम ठीक है।
ये भी एकदम ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम ठीक है। तो आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर इसका जो नेट प्रॉफिट बैठेगा वो बैठेगा आपका 29650। निकालोगे आंसर आ जाएगा 29650। इसका जो 10% है लास्ट एडजस्टमेंट, 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि 10% जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। यानी इसका 10% कितना हो गया 2965, तो टू जनरल रिजर्व करके 2965 आ जाएगा। बाकी सब एकदम ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा इसकी एक एडजस्टमेंट छूट गई है, 4th एडजस्टमेंट, प्रोवाइड सैलरी टू शुभू। सैलरी दी है उसने शुभू को, ये रह गया, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर ये था हमारा 50500, इसमें आप प्लस कर दो जो भी सैलरी है 11500। सॉरी 15,000 है सैलरी हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा 65,500। ठीक है, बाकी सब एकदम ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा अब 26, पहले तो जनरल रिजर्व 2965, नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 26685। ठीक है, इसका टोटल आप लिख लेना, स्पेस नहीं है इसमें। नेक्स्ट बैलेंस शीट, एक बार बैलेंस शीट आप एक बार देख लो। बैलेंस शीट में सारी चीज़ें तो लिख दी है। ठीक है, इसमें कैपिटल में ऐड होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमारा निकला है 26685। और इसमें ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट ऐड हो गया। ड्राइंग्स तो इसमें दे ही नहीं रखी शायद, नहीं इसमें ड्राइंग्स नहीं है, कोई बात नहीं। तो जो हमारी जो 4th एडजस्टमेंट थी, प्रोवाइड सैलरी टू शुभू 15,000, अब वो आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 15,000। आप अब टोटल करोगे सेम आ जाएगा, कोई गलती नहीं है इसमें। अब करके देखना, सेम आएगा 239050, और इसका भी करोगे सेम आएगा 239050। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 टी.एस. ग्रेवाल की बुक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 11। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन जो टफ लग रहा हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, या कोई भी जो टर्म टू का पार्ट हो, कोई भी चैप्टर, कोई क्वेश्चन हो समझ ना आ रहा हो, तो आप वो कमेंट में लिखकर मुझे लिख देना कमेंट में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।